हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी-टीजीटी इंग्लिश का मॉक टेस्ट पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम लोग 5 जिसमें दोस्तों आज हम लोग फिर से क्या है 10 प्लस आपका मतलब जो है लिटरेचर पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें हम 10 ग्रामर का, 10 ओकेब का, 10 लिटरेरी टर्म्स का और 10 पार्ट ऑफ स्पीच का सेक्शन इसमें हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज भी लगभग कम से कम हम लोग यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और पूरा क्वेश्चन जितना आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर आया है वो पूरा कंप्लीट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कोई चीज़ बाहर से नहीं आया। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सीधे एग्ज़ाम में भी मतलब पूछे जा सकते हैं और इसमें कुछ साथ में उसी के PYQ भी क्वेश्चन के साथ में लिए गए हैं। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इससे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते वीडियो हम लोग आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि देखिए इन विच प्ले डज द कैरेक्टर डिस्टिमोना अपीयर। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में कैरेक्टर जो आपकी डिस्टिमोना है उनको दिखाया गया है। हैमलेट में है, ओथेलो में है, किंग लियर में है या मैकबेथ में है। तो आंसर आपके सामने है। डिस्टिमोना क्या है ये ओथेलो में। ओथेलो में जानते हैं और ओथेलो की क्या है ये वाइफ है, जिन पे क्या है यागो की मतलब जो है कान भरने से, जब यागो कान भरता है ओथेलो का तो क्या करता है अपनी वाइफ के ऊपर शक करते हैं ओथेलो और अपनी वाइफ को गला घोट करके उसकी जान ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग थोड़ा से। तो देखिए यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट बताया गया आपको। कह रहा है कि डिस्टिमोना इज़ द वर्चुअस वाइफ ऑफ ओथेलो। कह रहा है कि ये क्या डिस्टिमोना क्या है ओथेलो की एक गुणवान पत्नी है। सी इज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ इनफाइडिलिटी बाय द विलेन इयागो लीडिंग टू हर ट्रेगिक डेथ एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। कह रहा है इसमें होता क्या है, इसमें विलेन यागो यागो के द्वारा उस पर क्या बेवफाई का झूठा आरोप लगा करके उसके पति ओथेलो से उसको जान से मरवा दिया जाता या उसकी हत्या करवाई जाती है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कुछ पॉइंट है, कह रहा है इसमें क्या है ओथेलो का जो आपका थीम है वो जेलसी है और इसमें डिसेप्शन भी दिखाया गया। इससे और इसमें धोखा जो है दो प्रकार का ओथेलो का आपका यहाँ पर थीम बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ गया है। कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पे विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज नोन एज द स्कॉटिश प्ले। कह रहा है इसमें से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर का स्कॉटिश प्ले कहलाता है। स्कॉटिश प्ले कहलाता है। देखिए इसमें किंग लियर है आपका, मैकबेथ है, रिचर्ड थर्ड है या हेनरी फिफ्थ है आपका। तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर जो आपका मैकबेथ है उसी को स्कॉटिश प्ले के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट बताया गया आपको। कह रहा है कि यहाँ पे ड्यू टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग सुपरस्टिशन एक्टर्स ऑफन अवॉइड सेइंग द नेम मैकबेथ इनसाइड अ थिएटर रिफरिंग टू इट इज इंस्टीड अ स्कॉटिश प्ले टू अवॉइड बैड लक। कह रहा है कि इसमें एक पुराने अंधविश्वासी मान्यता के कारण अभिनेता थिएटर के अंदर मैकबेथ नाम से बचते हैं। मतलब लोग क्या मैकबेथ नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि मैकबेथ जानते हैं ना एम्बिशन की वजह से क्या है वो अपने ही राजा का गला घोट देता है, उनको जान से मार देता है और क्या करता है अपने दोस्त को बैंको को जान से मारवाने का काम करता है, मार भी देता है। ठीक है, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो लेते हुए इंसान डरता है और लेते हुए घृणा भी करता है उससे। तो इसलिए इसको दुर्भाग्य से बचने के लिए इसको स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया आपका देखिए द प्ले स्टार्ट विद द अपीयरेंस ऑफ 3 विचेज। ये प्ले आपका 3 चुड़ैलों से शुरू होता है जो प्रोफेजी करती हैं कि अब क्या है मैकबेथ जो है अब यहाँ पे स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, स्कॉटलैंड का राजा बनेगा और किंग डंकन का वो जगह लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, कह रहा है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग हु सेज दिस। कह रहा है यह लाइन जो है ये किसने कहा। कह रहा है जीवन एक मूर्ख द्वारा सुनाई गई कहानी है। लाइफ इज ओनली अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। कह रहा है कि किसी मूर्ख ने बताया कि ये क्या है जीवन एक क्या बस कहानी है। फुल ऑफ साउंड एंड फरी, इसमें क्या है बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन्स हैं, शोरगुल है और क्या है इसमें विचित्र बातें हैं। यह लाइन कौन कहता है, तो जानते हैं लाइन कहा गया है मैकबेथ के द्वारा।
याद रखिएगा यहाँ पे फरी वर्ड आपका, जैसे आप पढ़ सकते हैं फरी या फ्यूरी, ये वर्ड याद रखिएगा, विचेज से जुड़ता है। विचेज मीन्स होता है परी, परी होता है नो, विचेज में होता है चुड़ैल, गौर कीजिएगा हमेशा। लेकिन इसको हम लोग ट्रिकली इनको परी मान करके इस प्ले को हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं कि फरी वर्ड किस में आया है, वो मैकबेथ में आया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से कुछ पॉइंट भी बताए गए हैं आपको। कह रहा है कि मैकबेथ स्पीक्स दीज लाइन्स इन एक्ट 5 सीन 5 में। कह रहा है कि मैकबेथ इस लाइन को कहाँ बोलता है, एक्ट 5 में और सीन 5 में बोलता है। और कब बोलता है, आफ्टर हियरिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की मौत की खबर सुन करके वो लाइन बोलता है। क्या कहता है कि जीवन क्या बस एक किसी मूर्ख के द्वारा कही हुई कहानी है और कुछ भी नहीं है। जब उनकी पत्नी की मृत्यु आती लेडी मैकबेथ का, तो उससे वो दुखी हो जाते हैं, फिर लाइन को बोलते हैं। इट शोज हिज डीप निहिलिज्म एंड डिसअपियर, ये क्या है, उनका बहुत ज़्यादा मतलब दुख और निराशा का मतलब बोध यहाँ पर कराता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। कह रहा है एज यू लाइक इट का हीरोइन का प्ले का हीरोइन कौन है, यहाँ पे प्ले की हीरोइन कौन है। पोर्सिया हैं, रोजलिंड हैं, वाइला हैं या ओलिविया हैं। तो आप जानते होंगे एज यू लाइक इट की हीरोइन जो है वो रोजलिंड हैं, ठीक है, जो गैनी मैड का रूप धारण करके मतलब क्या करती हैं, वो अपने इसमें किरदार अपना वो निभाती हैं और लेंडो से उनको प्यार भी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इसको समझाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रोजलिंड इज़ द डॉटर ऑफ द एग्जाइल्ड ड्यूक सीनियर। रोजलिंड कौन है, जो ड्यूक सीनियर को उनका जो भाई है वो बाहर निकाल दिया है, मतलब कि राज्य से उनको भगा दिया है। ये ड्यूक सीनियर की रोजलिंड वाइफ है। सी डिस्गाइज हर सेल्फ एज आ यंग मैन, वो अपने आप को रोजलिंड क्या करती हैं, एक पुरुष के रूप में रूप धारण कर लेते हैं और क्या नाम रखती है, अपना नाम रखती है यहाँ पे गैनी मैड। टू स्केप टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से बचने के लिए क्या अपना यह नाम रखती हैं। वैसे भी जानते हैं फीमेल को अक्सर हर जगह डर होता है कि उनके साथ लोग अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को मेल रूप दे दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, दिस इज अ पेस्टोरल कॉमेडी, क्या है, एक प्रकार की देहाती कॉमेडी बताया गया आपका ये, जो आपका एज यू लाइक इट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद रखिएगा एज यू लाइक इट बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट प्ले है। ठीक है, इसमें बताया गया, क्या बताया गया कि ऑल द वर्ल्ड इज अ ओनली स्टेज, ठीक है, वी आर ओनली ऑन द प्लेयर्स हेयर, इसमें बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज ऑफन कैटेगराइज्ड एज, कह रहा है जो विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है उसको अक्सर किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में रखा जाता है। अर्ली कॉमेडी में, प्योर ट्रेजेडी में, या रोमांटिक या ट्रेजेडीज, रोमांस बताया गया आपका, रोमांस में या लास्ट प्ले में या हिस्ट्री प्ले में। तो आप जानते होंगे टेम्पेस्ट क्या है, ये विलियम शेक्सपियर का क्या लास्ट कंप्लीट प्ले है, लास्ट कंप्लीट प्ले है। इसी को बोलते हैं, इनका हम पार्टिंग प्ले, जब ये इनकी विदाई का समय होता है इसी को बोलते हैं पार्टिंग प्ले। इसी में प्रोस्पेरो की कहानी को बताया गया। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यहाँ पर ड्रामेटिक रोमांस, ऐसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले कहते हैं, जो आपका 1630 में लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द टेम्पेस्ट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द शेक्सपियर्स फाइनल प्ले, टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर का सबसे आखिरी प्ले कहा जाता है। इट्स कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, इसमें दोनों एलिमेंट्स मिल जाते हैं आपको, ट्रेजेडी और कॉमेडी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रामेटिक रोमांस बोलते हैं। और इसमें इसका थीम क्या है, इसमें इसका थीम है रिकन्सिलेशन और फॉरगिवनेस बताया गया आपका यहाँ पे। कह रहा है कि इसमें क्या है, समझौता और लास्ट में क्षमा का मतलब यहाँ पे बोध होता है, इसलिए इसको यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे हम ड्रामेटिक रोमांस मानते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इसमें दोनों है, आपका ट्रेजेडी भी है और इसमें कॉमेडी भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, कह रहा है कि टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज लॉन्ग नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। कह रहा है कि किसको लास्ट प्ले,
आगे देखिएगा, आपसे बता रहा, कह रहा है कि टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज लॉन्ग नरेटिव पोएम विनस एंड एडोनिस। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने विनस एडोनिस पोएम को किसको समर्पित किया है? क्या क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, हेनरी रिस्टलेसली एंड ऑफ समथन को, या विलियम हर्बर्ट को, या बेन जॉनसन को? तो आप लोग को पता होगा कि इन्होंने समर्पित किया है, चाहे आपका विनस एडोनिस है, चाहे आपका रेप ऑफ लुक्रेस है, इन्होंने किया है बस किसको? हेनरी रिस्टलेसली को किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, इन्हीं को हम बोलते हैं साउथ ऑफ हैम्पटन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बताया गया सही प्रकार से चीज़ें आपको यहाँ पे। कह रहा आंसर आपका हो जाएगा। कह रहा है कि पब्लिश, इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? हुआ था 1593 हुआ था। कब? यहाँ पे 1593 में हुआ था। कह रहा है दिस वॉज द शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। ये विलियम शेक्सपियर का सबसे पहला पब्लिश बताया गया वर्क था। कब हुआ था आपका? 1593 में पब्लिकेशन इसका हुआ था। और किसका हुआ था? रेप ऑफ लुक्रेस का हुआ था और विनस और एडोनिस का, दोनों का साथ में हुआ था। ही डेडिकेटेड टू हिज पेट्रोन, ये इनके मित्र थे जिनको मैंने इस पोएम को डेडिकेट किया था। नाम क्या था? अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि फर्टिलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस लाइन अक्यूर्स इन विच प्ले। कह रहा है कि कमजोरी तेरा नाम है औरत, ये लाइन किस जो है इनके मतलब प्ले में आया विलियम शेक्सपियर के? ओथेलो में है, किंग लियर में है, हैमलेट में है, या रोमियो जूलियट में है? आप जानते हैं कि ये हैमलेट में, और हैमलेट ही ये लाइन बोलते हैं किसके लिए बोलते हैं? अपनी माँ ग्रैटिट्यूड के लिए उसको बोलते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिएगा यहाँ पे कह रहा है हेमलेट सेज दिस अबाउट हिज मदर, अपने माँ के बारे में बोलते हैं। माँ का नाम क्या था? ग्रैटिट्यूड था। बिकॉज सी मैरिड हिज अंकल क्लाउडियस वेरी क्विकली आफ्टर हिज फादर्स डेथ, क्योंकि उन्होंने, उनकी माँ ने, ग्रैटिट्यूड ने उनके चाचा से शादी उनके पिता के मृत्यु के तुरंत बाद ही या शीघ्र ही कर लिया था। इसलिए उन्होंने क्या कहा था? इसको कहा था फर्टिलिटी डायनेमिज वुमेन, कमजोरी तेरा नाम औरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि इन विच प्ले डज द फेमस स्लीप वॉकिंग सीन अक्यूर। कह रहा है कि किस नाटक में नींद में चलने वाला दृश्य बताया गया है, दिखाया गया है? मैकबेथ में है, हैमलेट में है, द किंग्स द विंटर्स टेल में है, या सिम्बलाइन में? तो आप जानते हैं ये बताया गया लेडी मैकबेथ के लिए, वो नींद में चलती थी, वो उनको पागलपन सवार हो गया था, तो ये कहा गया मैकबेथ वाले प्ले में कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिएगा, कह रहा है कि लेडी मैकबेथ ओवरकम बाय गिल्ट फॉर द मर्डर दे कमिटेड। कह रहा है कि लेडी मैकबेथ हत्याओं के अपराध का उनको बोध के कारण उनको नींद नहीं आती थी। इज सीन स्लीपिंग वॉकिंग एंड ट्राइंग टू वॉश इमेजिनरी ब्लड ऑफ हर हैंड्स। क्या करती थी वो? नींद में चलती थी और अपने हाथों से काल्पनिक खून के धब्बे धोने की वो कोशिश करती थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो सब आपके एग्जाम्पल सब का सब धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, बस यकीन करना है कि आपको कंटेंट्स सही मिलेंगे, एग्जाम के ओरिएंटेड रिलेटेड ही मिलेंगे, कुछ भी चीज़ें आपको बाहर से नहीं मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कह रहा है हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच इन मैकबेथ। कह रहे हैं मैकबेथ में किसको चौथी चुड़ैल के रूप में जाना जाता है? हिकेट को, लेडी मैकबेथ को, फ्लेंस को, बैंको को? तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच बोला गया, चौथी चुड़ैल क्या बोला गया? उनकी खुद की पत्नी मैकबेथ की लेडी मैकबेथ को बोला, क्योंकि जब थ्री विचेज इन्होंने मतलब जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दी थी, तो इनकी वाइफ का काम क्या होता है? वाइफ को बोलते हैं अर्धांगिनी, मीन्स हाफ पार्ट ऑफ अ मैन और हर हस्बैंड। तो उनका काम क्या था कि अगर एक अंग उनका अगर मतलब जो है झुक रहा है तो दूसरा अंग उनको कम से कम बैलेंस दे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? उसको खुद इम्बैलेंस कर दिया, भड़का करके, एम्बिशन उनके अंदर और डाल करके, उनके मतलब जो क्रोध को और तरोताज़ा करके, या उनको दूर दूर तक सपना दिखा करके मैकबेथ से क्या होता है? किंग डंकन का कत्ल करवा देती है। इसलिए इन्हें कहते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ विच। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है
कह रहा है क्रिटिक्स ऑफन कॉल लेडी मैकबेथ इज द फोर्थ विच बिकॉज सी मैनिपुलेट्स एंड इनकरेज मैकबेथ टू कमिट द मर्डर ऑफ किंग डंकन। कह रहा है कि आलोचक अक्सर लेडी मैकबेथ को चौथी चुड़ैल कहते हैं क्योंकि वही मैकबेथ को राजा डंकन की हत्या के लिए उकसाती और प्रेरित करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है यहाँ पे। कह रहा है कि द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एट द रिक्वेस्ट ऑफ। कह रहा है कि आपका जो द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर किसके अनुरोध पर विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था? किंग जेम्स फर्स्ट के, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के, द अर्ल ऑफ एक्सेस के, या क्रिस्टोफर मार्लो के। तो आप जानते हैं ये जब क्वीन एलिजाबेथ ने रिक्वेस्ट किया कि जो आपका फाल्टास कैरेक्टर है उस पे बेस पे उसको लेकर कोई एक नया जो है नाटक लिखें, तो उन्होंने लिखा था यहाँ पे द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बताया गया आपका, कह रहा है कि ट्रेडिशन सेज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वॉज सो प्लीज विद द कैरेक्टर ऑफ फाल्टास इन हेनरी IV so that she asked शेक्सपियर टू राइट प्ले शोइंग फाल्टास इन लव। कह रहा है कि ऐसी मान्यता है कि जब महारानी एलिजाबेथ हेनरी IV में फाल्टास के चरित्र को इतनी प्रसन्नता से देखती हैं तो उन्होंने क्या कहा, शेक्सपियर से कहा कि फाल्टास को लेकर कोई एक प्रेम में पड़ने वाला नाटक लिखो। तब विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, क्या लिखा था, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इतना क्वेश्चन आपका 10 जो था आपका लिटरेचर से हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार 10 क्वेश्चन जो है सबका देखते आगे बढ़ेंगे। वो रियली बता रहे हैं आपको, हर एक कंटेंट आपका एग्जाम से ओरिएंटेड ही मिले, कुछ भी आपको यहाँ बाहर से नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे वोकैबुलरी। और देखिए एग्जैक्ट काउंटिंग भी नहीं है, किसी में आपका 10 है तो किसी में आपका 15, तो किसी में आपका 18, तो किसी में आपका 20। हर एक सेक्शन में क्वेश्चन जो है अनलिमिटेड ही आपको दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आप कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट एंटोनिम इन मीनिंग टू डिलीजेंट। कह रहा है कि आपको क्या है इस डिलीजेंट वर्ड का जो है बताना, आपको अपोजिट या बताना आपको एंटोनिम वर्ड्स। आप जानते हैं डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। अब इसका आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम, तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हार्ड वर्किंग मेहनती होता है, इंडोलेंट आलसी होता है, एसिडियस आपका प्रेशर में होता है, और एक्टिव फुर्तीला होता है। तो देखिए इसका एंटोनिम क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा इंडोलेंट, मतलब जो आलसी होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे डिलीजेंट का यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बताया गया आपको, कह रहा है कि यहाँ पे मीनिंग क्या आपका इसका जो बताया आपका डिलीजेंट का। देखिए शोइंग केयर एंड एफर्ट इन वंस वर्क, मतलब जो कि मेहनती और लगनशील, जो अपने काम में मन लगा, उसे बोलते हैं हम डिलीजेंट। कह रहा है कि यहाँ पे तो हो गया आपका। कह रहा है इसका सिनोनिम क्या होता है आपका, इंडस्ट्रियस होता है और शेड्यूलिवस होता है, होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए कुछ वर्ड आपको नए नए मिल जाएंगे तो इनको आप स्पेशली जो है माइंड में अच्छे से सेव कर लीजिएगा। इसका हमारा एंटोनिम क्या आएगा, लेजी होगा या लेथर्जिक होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया यहाँ पे। कह रहा है कि आपको बताना है यहाँ पर चूज द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग और सिनोनिम्स टू। कह रहा है आपको यहाँ पे जो है इरूडाइट वर्ड का आपको बताना है क्लोजेट, या बताना आपको सिनोनिम्स वर्ड बताना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसके सारे ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पे क्या इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा यहाँ पे लिटरेट, स्कॉलरली, या इग्नोरेंट, या अशिक्षित, बताइएगा आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पे आपका इरूडेट मीन्स होता है आपका ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका स्कॉलरली हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा विद्वान। इलिटरेट और आपका इग्नोरेंट और आपका अनएजुकेटेड तीनों हो जाएगा, इसका हमारे यहाँ पे एंटोनिम बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बताया गया है, कह रहा है कि हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या बनेगा आपका। देखिए वर्ड क्या था आपका यहाँ पे, इरूडाइट था आपका। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा आपका, बनेगा यहाँ पे लर्नड, या बनेगा इंटेलेक्चुअल, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा अनलर्नड, या बनेगा इग्नोरेंट। देखिए वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है, और वोकैबुलरी तो भैया आपके एग्जाम के लिए या किसी भी इंग्लिश वाले एग्जाम के लिए बहुत ही टफ लेवल का समझ लीजिए ये सेक्शन होता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि यहाँ पे आपका वर्ड क्या है, कह रहा है कि चूज द एंटोनिम ऑफ बेनवोलेंट। कह रहा है बेनवोलेंट का बताना आपको, यहाँ पे एंटोनिम बताना है, इसको आपको बिलोंग सब बताना है। तो देखिएगा आपका बेनवोलेंट मीन्स क्या होता है, परोपकारी होता है या उदार हृदय वाला इंसान होता है। तो देखिएगा इसका बताना हमको एंटोनिम। तो यहाँ पे काइंड हो जाएगा आपका, ये जेनेरस होगा या बेनवोलेंट होगा या होगा फ्रेंडली। तो देखिए यहाँ पे बेनवोलेंट और मेलवोलेंट, देखिए यहाँ पे दोनों का आपका क्या है, उल्टा हमारे यहाँ मतलब बन रहा है, इसका अपोजिट यहाँ में नहीं निकाल रहा है। तो इसलिए आपका ये वर्ड हो जाएगा इसका हमारा एंटोनिम। और काइंड, जेनेरस, फ्रेंडली, ये इसका बन जाएगा सिनोनिम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताया गया आपका, कह रहा है कि बेनवोलेंट मीन्स क्या होता है, बेन मीन्स क्या होता है के मतलब का अच्छा, मतलब बेन मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है, और मेल मीन्स होता है बुरा। तो देखिए इसका यहाँ पे दोनों आपका अपोजिट आ गया। जब यहाँ पे बेन आएगा आपका तो इसका हमारा एंटोनिम आपका यहाँ पे मेल करके आएगा, ठीक है। आपका इसका सिनोनिम क्या आएगा, आपका अल्ट्रुस्टिक आएगा, यह आएगा कंपैशनेट, और इसका एंटोनिम क्या आएगा, क्रूअल आएगा, यह आएगा स्पाइटफुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा वर्ड आ गया, कह रहा है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ, कह रहा है कि फ्रूगल वर्ड का आपको बताना है, सिनोनिम बताना है इसका आपको यहाँ पे पर्यायवाची। तो फ्रूगल मीन्स अभी बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे आपका एक्स्ट्रावेजेंट हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका इकोनॉमिकल या वेस्टफुल, यह आ जाएगा आपका रिच। तो देखिए आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिजूल खर्ची है, कम खर्च वाला है, गंवाने वाला है और अमीर है। तो फ्रूगल मीन्स आप जानते होंगे क्या होता है, कम खर्च करने वाला होता है, जहाँ तक पता आपका यहाँ पे। हाँ, इकोनॉमिकल कम खर्च करने वाला होता है। तो इसका सिनोनिम क्या आएगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका यहाँ पे इकोनॉमिकल बन जाएगा, ये कम खर्च करने वाला। एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल और रिच, ये बन जाएगा इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बताया गया आपको यहाँ पे, क्या फ्रूगल मीन्स क्या होता है, कह रहा है सिंपल एंड प्लेन एंड कॉस्टिंग लिटिल। मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जो कम खर्च करने वाला होता है उसी को बोलते हैं फ्रूगल, ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका ट्रिप्टी और बनेगा आपका स्पेयरिंग, और इसका हमारा बनेगा एंटोनिम बनेगा प्रोडिगल बनेगा और लेविश बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वर्ड आपका आया है, इस प्रकार देखते हैं इसको हम लोग। कह रहा है ट्रांसपेरेंट का बताना आपको एंटोनिम। देखो ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है आपका, पारदर्शी होता है, पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सकें। तो इसका हमारा एंटोनिम क्या बनेगा, बनेगा आपका अपारदर्शी, इसको बोलते हैं ओपाक्यू। देखिए यहाँ पे आपका ओपाक्यू आ गया, ओपाक्यू बन जाएगा आपका, ठीक है। और क्लियर आपका लिसिड, और यहाँ पे फिक्स्ड लाइन आपका बन जाएगा, ये सब इसका सिनोनिम। याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट का तो आप पढ़ेंगे क्लास आपके 8 से पढ़ेंगे इसको आप लोग। इसका एंटोनिम होता है हमेशा ओपाक्यू होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, बताया गया आपका पारदर्शी, इजी टू परसीव और डिटेक्ट, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होता है आपका, होता है यहाँ पे पेलिसिड होता है और लिम्पिड होता है, और इसका एंटोनिम होता है क्लाउडी होता है, एम्बिगियस होता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे बताया गया आपको, क्वेश्चन है आपका जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया आपका। कह रहा है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, कह रहा है एक स्थान, वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। देखिए यहाँ पे आपका अपियरी आएगा, अवरी आएगा, या जू आएगा, या एक्वेरियम आएगा। देखिए जहाँ पे मधुमक्खी रखते हैं उसको हम बोलते हैं अपियरी, और जहाँ पक्षी रखते हैं उसे बोलते हैं हम लोग अवियरी, और जहाँ रखते हैं हम लोग जानवरों को उसे बोलते हैं यहाँ पे हम चिड़ियाघर, ठीक है। और जहाँ रखते हैं हम लोग मछलियों को रखते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एक्वेरियम। एक्वेरियम जानते हैं, इतना बड़ा बना होता है शीशे का जाल, इस मछली को रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ बताया गया, इसका ट्रिक कह रहा है यहाँ पे। देखिए रूट वर्ड देखिएगा, बता रहा है यहाँ पे, कह रहा है रूट वर्ड एविस का मतलब होता है बर्ड। देखिए एविस मीन्स आपका बर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे एपिस, और देखिए एपिस मीन्स होता है, बताया गया आपका बी, इसलिए एवियरी जब आएगा तो बर्ड क्या आएगा, और एपियरी जब आएगा तो वो मधुमक्खी के लिए आएगा आपका, ठीक है।
आपका इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे सिनोनिम्स आप बताना, आपको सिनोनिम बताना आपका यहाँ पे गैरुलवस का। जानते हैं गैरुलवस मीन्स क्या होता है, बातूनी। बताया था कल आपको ट्रिक यहाँ पे, गैरुलवस मीन्स क्या, हमने ले लिया गर्ल को। गर्ल क्या होता है, लड़कियाँ क्या होती हैं, बातूनी। देखिए कहने की बात है, कोई इसकी बात को बुरा नहीं लेगा, उल्टा नहीं लेगा, ठीक है। ये सब बस हम लोग ट्रिक यहाँ पे देख रहे हैं, किसी के यहाँ पे हम लोग मजाक नहीं बना रहे, ठीक, किसी प्रकार से। तो इसका होता है बातूनी, बताना आपको सिनोनिम। तो क्या है यहाँ पे आपका टैकेटिव करके आएगा, ठीक है। ये साइलेंट, क्वाइट, रिजर्व्ड, ये तीनों आपके बन जाएंगे इसके यहाँ पर एंटोनिम्स, ठीक। देखिए कुछ चीज़ों को आप लोग ट्रिकली याद करिए, जिससे कि चीज़ें आपको क्या है, आपके एग्जाम में सीधे ही आपको याद हो जाए, ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसका सिनोनिम क्या होता है आपका, होता है यहाँ पे लोकासियस होता है, और होता है यहाँ पे वैल्यूएबल होता है, और होता है आपका रेटिसेंट होता है, होता है आपका यहाँ पे टेसी टर्न करके आता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखिए कह रहा है कि चूज द एंटोनिम, अब बताना आपको एंटोनिम बताना आपको यहाँ पे विजिलेंट का। देखिए लिखा है विजिलेंट लिखा गया है। तो कह रहा है कि इसका वाचफुल आएगा, अलर्ट आएगा, केयरलेस आएगा, और आएगा आपका क्यूरियस आएगा आपका। तो विजिलेंट मीन्स क्या होता है आपको जानते हैं, इसका होता है यहाँ पे अलर्ट होता है, सतर्क रहना होता है, ठीक है। लेकिन इसका बताना आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम, तो इसका यहाँ पर आएगा आपका केयरलेस आएगा आपका, ठीक है। तो वॉचफुल, अलर्ट और कॉशियस आपका ये तीन हो गया आपका इसका एंटोनिम, और इसका सिनोनिम क्या बन गया आपके यहाँ पे, बन गया केयरलेस, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि विजिलेंट का जो है आपका सिनोनिम्स आपका वेरी करके भी आएगा, और आएगा हीडफुल आएगा। देखिए ये वर्ड आपके लिए नया होगा, तो गौर कीजिएगा इस पर आप लोग। और इसका एंटोनिम क्या आएगा, नेग्लिजेंट आएगा, या आएगा आपका इन अटेंटिव आएगा आपका, ठीक है। देखिए वेरी वर्ड आपके लिए नया है, तो ध्यान रखिएगा इसकी मीनिंग क्या होती है, सावधान होता है, अलर्ट होता है आपका, ठीक है। यह होता है परवाह करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है अब 19 है, ठीक। कह रहा है कि टू लीव समवन इन लर्च, कह रहा है किसी को जो है मुसीबत में छोड़ देना या डाल देना। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा सामने यहाँ पे टू लीव समवन इन लर्च। लर्च में याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक, या हो सकता है ट्रबल। वर्ड मीनिंग थोड़ा सा आपको पता रहेगा तो चीज़ें आपको चूज करने में, एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे टू डिटर्ट समवन इन डिफिकल्टी, ठीक है। ये आपके तीनों यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कह रहा है कि आप अ ट्रू फ्रेंड विल नेवर लीव यू इन अ लर्च। कह रहा है एक सच्चा मित्र कभी भी आपको मुसीबत में नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि चूज द वर्ड क्लोसेट इन मीनिंग टू। कह रहा है कि ऑब्स्टिनेट वर्ड का बताना आपको यहाँ पे, इसका क्लोसेट बताना है मीनिंग, या बताना आपको इसका यहाँ पे सिनोनिम्स, ठीक है। तो आप जानते हैं ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है, आप जानते हो कि जिद्दी होता है, जिद्दी। तो इसका हमारे यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया आपका स्टबर्न, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका, ठीक है। और फ्लेक्सिबल है, पोलाइट है, और इजी गोइंग, ये तीन हो जाएगा इसका हमारे यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिएगा यहाँ बताया गया आपका, और भी आपका यहाँ पे वर्ड है, ये आपका एडमेंट और आपका है रेस्टोरेंट भी इसका हमारा सिनोनिम बन जाएगा, और सबमिसिव और यील्डिंग आपका बन जाएगा इसका हमारे यहाँ पे एंटोनिम आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो इतना हो गया आपका, आप जो है वोकेबलरी का सेक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच। कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना आपका यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच। कह रहा है कि इसमें आपका अबाउट जो है क्या है आपका, दे मूव्ड अबाउट इन द डार्क। कह रहा है कि वो अंधेरे की तरफ गए या अंधेरे में चले गए। तो प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो दे मूव्ड अबाउट इन द डार्क। यहाँ पे देख लीजिए आपका अबाउट वर्ड किसके लिए आपका आया है, ये आया आपका मूव के लिए, क्योंकि उन्होंने मूव किया कहाँ, अंधेरे की तरफ। तो इसमें आपका काम क्या, किधर गए, अंधेरे की तरफ गए। तो आपका दिखा रहा खास करके ये डायरेक्शन का भी थोड़ा सा बहुत करा रहा है आपका यहाँ पे, ठीक। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे एडवर्ब। यहाँ पे आप थोड़ा इसको देखिएगा अच्छे समझने के लिए, ये है आपका। तो आपका कह रहा है कि हेयर,
अबाउट इंडिकेट्स डायरेक्शन और मूवमेंट रिलेटेड टू द वर्ब मूव्ड। क्या कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा संबंध दिखा रहा है या इसका गति दिखाने का काम, का दिशा दिखाने का काम कर रहा है। सिंस इट डज नॉट हैव अ नाउन अपना, इसके पास कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। फॉलोइंग इट टू एक्ट एन ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब किसी पे ऑब्जेक्ट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इट इज़ नॉट प्रीपोजिशन, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन नहीं, याद रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है। जब प्रीपोजिशन क्या होता है, जब दो नाउन के बीच में बताता है संबंध आपका, तो हमारा वहाँ पे प्रीपोजिशन आता है। लेकिन यहाँ पे सीधे आपको यहाँ पे बताया गया वर्ब के बारे में, इसलिए बन जाएगा आपका यहाँ पर एडवर्ब आपका, ठीक है। देखिए अगर चीज़ों को ना समझ पाएँ तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी बता देगा इसके लिए आपको अच्छे से। कह रहा है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में अबाउट क्रिया मूव की दिशा बता रहा है, इसके बाद कोई नाउन या ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एडवर्ब आपका कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया आपका डार्क। अब यहाँ पे डार्क वर्ड क्या बताया गया आपको, सिनोनिम क्या क्या होता है आपका, ग्लूम है, शैडो है या मर्कीनेस। देखिए वर्ड आपके यहाँ पे मैं आया, थोड़ा गौर कीजिएगा इसको आप लोग, ठीक। मर्कीनेस है आपका, ठीक। अब याद रखिएगा मर्कीनेस, ध्यान दीजिएगा, मर्कीनेस, मरकर समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, यहाँ पे मरकरी करके, मरकरी यहाँ पे नहीं, तो समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मर्की लेस है, यहाँ पे प्रकाश ने इसको सकते हैं यहाँ पे हम लोग अंधेरा, ठीक है। और इसका हमारा एंटोनिम क्या आएगा, लाइट आएगा, ब्राइटनेस आएगा या रेडियंस करके आएगा। देखिए रेडियंस आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ना, रेडियंस जिसे पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे, रेडियम टाइप, रेडियम चमकता है, तो प्रकाश की तरह यहाँ पे लिखा गया आपका रेडियंस, जो चमकता नहीं, जो यहाँ पे अंधेरे, जो चमकता है बताएगा सही से, यहाँ पे चमक नहीं बताया गया बात आपको, ठीक है। इसका एंटोनिम है आपका, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं आप यहाँ पे, खासकर रेडियम से, ठीक। आगे बढ़ते हैं लोग, हैं। कह रहा है कि इसमें आपका जो है बिफोर आपका क्या है, पूछा है। आई हैव सीन यू बिफोर, कह रहा है मैंने तुम्हें पहले देखा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है मैंने तुम्हें पहले देखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या, ये देखने की बात कर रहा है, मैंने तुम्हें पहले देखा। कब देखा है, सीन कब किया है, पहले किया है। तो यहाँ पे किसको हमारा डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसको यहाँ पे जो है मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है आपके वर्ब को, इसलिए बिफोर बन जाएगा आपका यहाँ पे एड वर्ब बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर यही अभी आपका जो होता है यहाँ पे कंजक्शन के बीच में आता, तो बिफोर आपका प्रीपोजिशन भी बन सकता था और कंजक्शन भी बन सकता था आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको इंडिकेट कर रहा है वर्ब की तरफ, इसलिए कहलाएगा आपका यहाँ पर एडवर्ब भी है। यहाँ देख लीजिएगा कुछ पॉइंट आपके लिए कह रहा है, बिफोर इज यूज्ड हियर टू इंडिकेट टाइम। कह रहा है बिफोर यहाँ पे क्या है, देखिए बताया गया यहाँ पे क्या, बिफोर इज यूज्ड हियर टू इंडिकेट टाइम। बिफोर क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, टाइम का इंडिकेट कर रहा है। आप जानते हैं टाइम बताने वाले, प्लेस बताने वाले, पोजीशन बताने वाले, ये सब आपके क्या रहते हैं, आपके एडवर्ब ही रहते हैं, याद रखिएगा इसका आप लोग, ठीक है अच्छे से। इट डज नॉट रिलेट टू नाउन टू अनदर नाउन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या करता है, एक सेंटेंस के एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम प्रीपोजिशन नहीं कह सकते हैं। इट सिंपली मॉडिफाइज द वर्ब सीन। ये क्या कर रहा है, सिंपली आपके वर्ब को जो बताया भी हमने पहले, उसी को मॉडिफाई करने का ये काम कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इसलिए इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में यहाँ लिखा है, समझे, कोई दिक्कत नहीं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आपका जो वर्ब आया है, कह रहा है कि यहाँ पे सीन जो आपका वर्ब है, इसका हमारा यहाँ पे सिनोनिम्स होता है, ऑब्जर्व्ड होता है, नोटिस्ड होता है और व्यूड करके आता है। इसका एंटोनिम बनेगा इग्नोर्ड, मिस्ड और बनेगा ओवरलुक्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया आपका, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड नियर। कह नियर वर्ड को बताना है कौन सा आपका यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है। कह रहा है द टाइम इज ड्राइंग नियर। कह टाइम इज ड्राइंग नियर, देखिए क्या कहा, समय आप अपनी तरफ खींच रहा है, समय अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा। तो देखिए फिर से क्या बता दिया आपका यहाँ पे, ये इंडिकेट किसे कर रहा है, आपका टाइम को कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या वर्ब आपका यहाँ पे ड्राइंग, यहाँ पे दोनों की तरफ बात कर, देखिए ध्यान से बता दें इसको हम यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस सेंटेंस नियर डिस्क्राइब द मैनर ऑफ टाइम और ड्राइंग। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनर ऑफ टाइम बता रहा है, मतलब कि टाइम क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, ड्राइंग खींचने का काम कर रहा है आपका, अप्रोचिंग खींचने का काम कर रहा है, पकड़ने का काम कर रहा है। इट लेक्स एन ऑब्जेक्ट, इसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है।
या इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर आपके नहीं पड़ रहा है। विच कन्फर्म्स इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब रेदर देन अ प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पे कन्फर्म है कि ये प्रीपोजिशन के छोड़ करके या इसको ना यहाँ पे मॉडिफाई करके ये मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को, ये काम कर रहा है आपका खास करके एडवर्ब का यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक वर्ड बताया गया आपका, वर्ड क्या है आपका ड्राइंग, ड्राइंग वर्ड है आपका यहाँ पे है। ड्राइंग मीन्स क्या होता है, पास आना या खींचना होता है। इसका सिनोनिम होता है अप्रोचिंग होता है, नियरिंग होता है और लूमिंग होता है। इसका हमारा एंटोनिम होता है रिसीडिंग होता है, डिपार्टिंग होता है और रिट्रिएटिंग होता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वर्ड आपका फिर से आगे कह रहा है कि यहाँ पे मच, मच आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज देयर इज मच ट्रूथ इन व्हाट ही सेज, कह रहा है कि वो जो कह रहा है उसमें बहुत सच है। ठीक, सच है बहुत ज़्यादा, कह रहा है यहाँ पे आपका मच क्या, आप देखिए गौर करिएगा, ये जो आपका ट्रूथ वर्ड है, ट्रूथ ये जानते हैं आप लोग, यहाँ पर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आप जानते हैं नाउन से पहले जो वर्ड भी आता है वो आपका एडजेक्टिव ही कहलाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मच आपका एडजेक्टिव कहा जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए बताया गया आपका यहाँ पे वैसे भी ये कह रहा है यहाँ पे मच इज क्वालिफाइंग द नाउन ट्रूथ, कह रहा है मच क्या कर रहा है, नाउन जो है आपका ट्रूथ को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है बाय इंडिकेटिंग इट्स क्वालिटीज़, की क्वालिटीज़ के गुण बताने का काम कर रहा है। एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन इज एन एडजेक्टिव, जो कोई भी वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है या उसे मॉडिफाई करने का काम करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए कह रहा है यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये वर्ड जो आपका है मच जो लिखा था अभी ऊपर आपका वो एडजेक्टिव है। ठीक है, आपका कह रहा है यहाँ पे देखिए ट्रूथ, ट्रूथ का बताया गया आपका सिनोनिम क्या क्या होता है आपका, होता है वेरासिटी होता है, रियलिटी होता है, ऑनेस्टी होता है। इसका एंटोनिम होता है फॉल्सहुड, लाई होता है और डिसेप्शन होता है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए गौर करिएगा आप लोग, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द, यहाँ पे स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड वर्ब, यहाँ पे वर्ड बताना है आपको। बट कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे बट ये क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या पार्ट ऑफ स्पीच आपका प्रोनाउन है। कह रहा है वी ट्राइड हार्ड बट वी डिड नॉट सक्सीड, कह रहा है कि हमने कठिन परिश्रम किया, पूरा प्रयास किया लेकिन हम असफल रहे। तो देखिए यहाँ बट क्या कह रहा है, चीज़ों को यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, इसमें दिखा रहा है कॉन्ट्रास्ट। आप जानते हैं कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम करे या कंजक्शन या एडिशन या कनेक्शन बनाने का काम करे, ये सब हमारा हमेशा आपका कंजक्शन ही होता है आपका। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। बट ये जोड़ने का काम कर रहा है आपका। ठीक है, बट आपका है, एंड है आपका, बोथ डॉट डॉट एंड करके आता है, नॉट ओनली बट आल्सो करके आता है, येट करके आता है, नेवरथलेस करके आता है, ये सब कंजक्शन ही आपके होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बताया हमने आपको वही बताया गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपका बताया गया सक्सीड, क्या सक्सीड का यहाँ पे आपको देखना सिनोनिम और आपको इन टाइम देखना है यहाँ पे। इसका होता है सफल होना, इसका हमारा सिनोनिम क्या होता है, प्रॉस्पर होता है, ट्रियम्फ होता है और फ्लरिश होता है। इसका एंटोनिम होता है फेल, लूज और फ्लॉप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड फास्ट, कह रहा है यहाँ पे फास्ट वर्ड को बताना है कि वो क्या है आपका। ठीक, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब। तो देखिए क्या है, दिस इज अ फास्ट कलर, कह रहा है क्या ये फास्ट कलर है, मतलब बहुत तेज़ी से चढ़ने वाला या दिखने वाला कलर। तो देखिए यहाँ पे कलर क्या आपका एक प्रकार का यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले क्या आएगा, फास्ट आ गया। तो फास्ट क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव कहलाएगा। पीछे बताएगा जो कोई वर्ड भी आपके नाउन को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में बात करेगा, हमेशा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा आपका। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। कह रहा है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट फास्ट डिस्क्राइब द नाउन कलर, ये कलर को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करने का जो कलर आपका यहाँ पे नाउन है, इसलिए इसको हम कहेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ दो वर्ड आया, कह रहा है कि यहाँ पे फास्ट मीन्स होता है आपका पक्का, तेज। अब यहाँ पे क्या कलर क्या है आपका, बहुत पक्का बता रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग, फास्ट बताएगा कलर जो पक्का बताएगा आपका। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होता है आपका, ड्यूरेबल होता है,
परमानेंट होता है और रैपिड होता है। इसका हमारा एंटोनिम क्या होता है, यहाँ लिखा गया फेडिंग, ये लिखा है फेडिंग बोलेंगे इसको हम लोग, फेडिंग लिखा गया है, टेम्परेरी लिखा गया और लिखा गया है स्लो। ठीक है, ये आपके फास्ट वर्ड के आपके एंटोनिम से और आपके सिनोनिम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, आपको प्राइस आर अप, प्राइस आर अप। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दाम जो है बढ़ गए हैं या वैल्यू बढ़ गया है आपका। तो बता रहा है कि आपके इसमें अप क्या है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है आपका। तो इसमें आपका जो आपका ये प्रीपोजिशन आपका जो अप है, ये वर्ड आपका यहाँ पे एडवर्ब है आपका। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आंसर आप लोग, ये कह रहा है अप इज टेलिंग अबाउट द स्टेट ऑफ प्राइस। कह रहा है अप क्या कर रहा है, ये प्राइस की दशा को बताने का काम कर रहा है, स्टेट बताने का काम कर रहा है आपका। ठीक है, इट फॉलोज द वर्ब आर, ये क्या कर रहा है, वर्ब आर को फॉलो करने का काम करता है। और आप जानते हैं यहाँ पे हमारा जो वर्ब को जो फॉलो करता है वो हमेशा एडवर्ब ही कहलाता है आपका, कन्फर्म होगा वैसे भी आपको। एंड डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट, ये क्या कर रहा है, प्राइस के डायरेक्शन मूवमेंट, प्राइस क्या कर रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, ये दिखाने का काम कर रहा है। तो इसलिए बोलेंगे इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा आप लोग गौर से, कह रहा है प्राइस मीन्स होता है कीमत, और इसका सिनोनिम होता है कॉस्ट, रेट्स, वैल्यूज होता है। इसका एंटोनिम होता है यहाँ पे डिस्काउंट होता है या रिडक्शंस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, कह रहा है यहाँ पे डोंट बी इन सच आ हरी, इन सच आ हरी कह रहा है कि इसमें जो आपका सच है वो क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपका एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। तो बताइएगा आप लोग यहाँ पे सच क्या है। देखिए सच हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आपका जो हरी मीन्स होता है जल्दी, और जल्दी मीन्स होता है आपको बताया गया यहाँ पे। देखिए अगर जल्दी करना होगा तो आपका वर्ब कहलाएगा, और किसी भी मतलब जो है काम में जल्दी करना दिखाएंगे तो वहाँ पे कहलाएगा आपका यहाँ पे एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे हरी कुछ एक नाउन है, और आप जानते हैं इसके पहले हमारा सबसे पहले यहाँ पर ए आया है, ध्यान दीजिएगा। ए हमेशा आपका नाउन के पहले आता है, ये आपको बताने का काम कर रहा है, और नाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा आपका। तो सच यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, आप जानते हैं सच में क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो बताया गया आपको वो चीज़ें आप कहीं पे हैं। कह रहा है कि सच इज यूज टू एम्फेसाइज द नाउन हरी, क्या कह रहा है, नाउन के बारे में क्या बताने का काम कर रहा है। इट फंक्शन एज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक प्रकार का यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे कह सकते हैं यहाँ पे आप जानते हैं ना, सांकेतिक, सांकेतिक जानते होंगे आप लोग, यहाँ विशेषण बताने का काम कर रहा है आपका। हेयर बिकॉज इट इज पॉइंट द नेचर ऑफ द नाउन फॉलोइंग इट, क्योंकि क्या नाउन की प्रकृति बताने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे यहाँ पे हम एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो वर्ड है आपका हरी, हरी मीन्स होता है जल्दी, इसका सिनोनिम बताया गया आपका यहाँ पे हेस्ट होता है, रस होता है और अर्जेंसी होता है। इसका एंटोनिम क्या होता है, डिले होता है, स्लोनेस होता है और होता है लेजर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है अर्जेंसी, इसे कह सकते हैं यहाँ पे हम इमरजेंसी, इमरजेंसी में तो इंसान को जल्दी होती है। ठीक, ध्यान दीजिए इसको लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑल, कह रहा है इस सेंटेंस में आपको ऑल बताना हो क्या है आपका, एडजेक्टिव है आपका, यहाँ पे प्रोनाउन है, नाउन है या एडवर्ब है। कह रहा है ऑल स्पोक इन हिज फेवर, कह रहा है कि सभी जो है उसके फेवर में बोले, उसके पक्ष में बोले। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑल काम किसका कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑल काम कर रहा है सब्जेक्ट का, जो कि क्या यहाँ पे जब जानते हैं आप लोग नाउन तो है नहीं बट यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या किसी नाउन को यहाँ पे क्या है उसको बताने का काम कर रहा है, नाउन की बात कहने का काम कर रहा है, नाउन के बारे में या नाउन की बात। देखिए नाउन की बात या नाउन की जगह जो काम करता है उसे कह सकते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए ऑल क्या है, द पीपुल का स्थान लिए बैठा है, द पीपुल का स्थान या दे प्रोनाउन का स्थान लिए बैठा है, इसलिए से बोलेंगे यहाँ पे हमारा ये प्रोनाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको डीप। कह रहा है ऑल इज यूज्ड हेयर एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कह रहा है ऑल यहाँ पे क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इंस्टीड ऑफ नाउन, एक नाउन के बदले आया है।
लाइक ऑल पीपुल के स्थान पर ये आपका ऑल आया है, ठीक है आपका। सिंस इट रिप्लेस अ ग्रुप ऑफ नाउन्स, क्या कर रहा है, एक प्रकार के ग्रुप ऑफ नाउन, मतलब क्या, यहाँ पे सामूहिक नाउन को जो है यहाँ पे रिमूव, उसके हटाने का काम कर रहा है या उसके जगह पे काम करने का काम कर रहा है। इट एक्ट्स एज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन, क्या काम कर रहा है, एक प्रकार के इंडिफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ बताया गया आपका, देखिए यहाँ पे फेवर मीन्स होता है पक्ष, इसका सिनोनिम होता है सपोर्ट और अप्रूवल, और होता है आपका यहाँ पे प्रेफरेंस, और इसका एंटोनिम देखिएगा आप लोग, यहाँ पे होता है अपोजिशन, होता है आपका डिसअप्रूवल, होता है और होता है आपका हेट्रेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, कह रहा है यहाँ पे आपका जो ऑफ है ये मतलब क्या है आपका, इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और वर्ब है। तो देखिए यहाँ पे ऑफ जो आपका एडवर्ब है, क्या, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, क्या बोल रहा है, अचानक मतलब क्या है, एक चक्का जो है पहिया वो निकल गया। अब देखिए यहाँ पे केम ऑफ बोला गया आपका ऑफ, और यहाँ पे क्या बताएगा, देखिए बताते हैं आप यहाँ पे, कह रहा है ऑफ मॉडिफाइज द वर्ब केम, यहाँ पे केम को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है आपका यहाँ पे, बाय डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, किसी भी कार्य के परिणाम को दिखाने का काम कर रहा है, रिजल्ट ऑफ द एक्शन। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस अ नाउन फ्रेज सब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज ये ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे बताने का काम नहीं करे, इसके बारे में कुछ भी, इसलिए से हम यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं कह सकते, हमारे यहाँ पे एडवर्ब कहलाएगा। देखिए इन सब चीज़ों में बहुत थोड़ा ध्यान देना हम लोग को होता है, नई गलती बहुत जल्दी करे थे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन, लेकिन पता है क्या, चीज़ों को जब उनका जिस प्रकार से यूज करते हैं जिसके लिए, उसी प्रकार से वो अपना रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑफ ध्यान दीजिएगा, सडनली वन ऑफ द व्हील केम ऑफ, तो ये बन गया आपका यहाँ पे एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा सडनली मीन्स होता है अचानक, इसका सिनोनिम्स होता है एब्रप्टली होता है, इंस्टेंटली होता है, यह होता है अनएक्सपेक्टेडली होता है, और इसका एंटोनिम होता है ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है, यह होता है प्रेडिक्टेबली होता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इतना हमारा हो गया जो है आपका, आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर चुके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्पेलिंग की, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में स्पेलिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली बन जाते हैं, ठीक है, गौर करना आपको इसमें अच्छे से। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड मीनिंग अ पर्सन हु लव्स लग्जरी, कह रहा है यहाँ पे देखिए आपका एक वर्ड है, कह रहा है कि आपको सही स्पेलिंग छांट के बताना है, किसके बारे में, कि एक इंसान जो लग्जरी को प्यार करता है, जो विलासिता को पसंद करता है। क्या आपका यहाँ पे साइब्रिट है या सिब्रिट है या साइब्रिट है या साइब्रिट है, तो आप जानते हैं इसमें आपका पहला होता है ये, इसका ये वर्ड ही होता है आपका साइब्रिट, ठीक है। मीन्स होता है लग्जरी या विलासपूर्ण जिंदगी जीना वो पसंद करता है इंसान, ठीक है। स्पेलिंग गौर करना, कैसे लिखा गया आपका, SYBARIT, सैबरीट, ठीक, सैबरीट। शब्दों को थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला ही सही है आपका, ठीक। यहाँ देखिएगा दूसरा बताया गया आपका, आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे क्या है, जो वर्ड करेक्ट स्पेलिंग बता लिया है उसको बताना आपको, ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये आपका यहाँ पे ए और सी दोनों आपका यहाँ पे देखिए दोनों सही है आपका, मिस्चीवियस और मिस्चीवियस, देखिए इसमें नेस लग गया है बस, लेकिन आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। देखिए गौर कीजिएगा, इसमें बीच में इसके आई नहीं आता है, ठीक है, आई का यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता मिस्चीवियस में, ये आपका बताया गया यहाँ पे। बोथ आपका ए और सी दोनों सही है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सबसे कॉमन एरर है, लोग अक्सर वी के बाद में आई लगा देते हैं, आप जानते होंगे वैसे वी के बाद में आई सब लगा देते हैं, ठीक है, देते हैं मिस्चीवियस में, देखिए ऐसे ये जो गलत होता है, सही सीक्वेंस आपका ये होता है आपका मिस्चीवियस, ऑप्शन सी इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको पता है ये जो बिल्कुल सही, तो यहाँ पे हमारा ए और यहाँ पे सी दोनों हमारे विकल्प यहाँ पर सही है। इसका प्रोनाउंसिएशन ही स्पेलिंग याद रखने में मदद करता है, कह रहा मिस ची,
वी एस, मिस्ची वी एस, मिस्ची बस बोलेंगे इसको, मिस्ची बस बोलेंगे, मिस्ची बस, ठीक है। ची बेस नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पे आई हमें गलत करवा देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको जो है छांटना, आपका एक वर्ड है यहाँ पे, क्या, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फॉर अ लेक ऑफ ऑर्डर। लेक ऑफ ऑर्डर मतलब जहाँ आज्ञा का काम, मतलब आज्ञा को कम होता है, या जहाँ मतलब किसी की आज्ञा नहीं मानी जाती है, इंसान अपने मन का करता है, उसे बोलते हैं हायरार्की, उसे बोलते हैं हायरार्की। तो बताइए इसमें सही कौन सा लग रहा है आपको? इसमें सही आपका लग रहा है यहाँ पर ए, ठीक है। हम लोग गौर करते हैं अभी आगे भी। ये आपका इसमें हमने टिक किया था बी, लेकिन बोल दिए थे ए, लेकिन आपका यहाँ पर गलत बोल दिया गया था, लेकिन आपका टिक सही हुआ था, तो यहाँ पे आपका बी सही, ठीक। हायरार्की याद रखिएगा, हायरार्की। ये किससे बना आपका? देखिए यहाँ पे ये ईयर, इसे बोलते हैं ईयर, ये इसके मीनिंग होता है उत्तराधिकारी, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे वही है आपका हायरार्की, मतलब जो किसी राजा का मतलब जो होता है पुत्र होता है, जो राजा के बाद राजा बनने वाला होता है, तो उसकी यहाँ बात करते हैं हायरार्की। इसे कहते हैं यहाँ पे हम लोग राजशाही, ठीक है, मनमानी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जुड़ा किससे देख लीजिए यहाँ पर, ये एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा वर्ड है, जिसके आप ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे आप एरिस्टोक्रेसी। ये टीजीटी के लिए बहुत मस्ट है, देखिए ये वर्ड ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी की भी स्पेलिंग को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अजीब अजीब देखिए थोड़ा से वर्ड मिल जाएंगे आपको, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। BUREA, ब्यूरे, देखिए लिखा ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और लिखा है, ये तो आपका ये पड़ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ टू वेव और गिव अप का। टू वेव और गिव अप का जो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसका मैंने कहा था छोड़ना होता है, ठीक है, जिसे पढ़ाया गया था कल आपको, एबंडन करना, छोड़ना चीज़ों को, ठीक, त्यागना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? रिनंसिएशन, देखिए लिखा सब वही है, बट आपका सही इसमें कौन आएगा आपका? देखिए ये आपका इसमें सी सही है, रिनंसिएशन। ये री, फिर लिखा है NUN, री, नन सी, फिर लिखा एसन, ये ऐसे री नन सी एसन। इसका होता है त्यागना, ठीक है। क्या देखिएगा, री मीन्स होता है पुनः, नन मीन्स होता है सन्यासी, सन्यासिनी होता है, और सी एसन माने होता है धारण करना, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, पुनः सन्यासी रूप ले लिया और अपना राजपाट छोड़ दिया। मीनिंग निकल गया आपको इसे यहाँ पे। तो री नन सी एसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीज़ों में ट्रिक ढूंढेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा से आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कह रहा है करेक्ट मतलब बताना आपको स्पेल्ड वर्ड कौन सा आपका। ये लिखा है सुपरिटेंडेंट, अब इसमें आपको छांटना सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट। देखिए इन दोनों में कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, डेंट। तो यहाँ पे देखिए आपका सही कौन सा आता है, ए या बी? आपका ए सही, क्योंकि अधिकतर कंफ्यूज करता है, लेकिन आप जानते हैं डेंट, यहाँ पे डेंट DENT। देखिए जब ऑप्शंस होते हैं कन्फ्यूजन वहाँ पे आपका वैसे बढ़ जाता है आपका, कि कौन सा चूज करें, कौन हमें नंबर दे सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये डेंट नहीं, यहाँ पे यही डेंट होगा जो सीधे मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सही, लेकिन देखिए स्पेलिंग वाले में बहुत गौर करना होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा से मेंटली जो है आपको यहाँ पे प्रेशराइज होना ना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर आई स्टेट ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस। कह रहा है कि जब हम लोग मतलब क्या होता है बेहोश होने की हमारी अवस्था, जहाँ मूर्छित होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? आप जानते से बोलते हैं एनेस्थेसिया बोलते हैं, एनेस्थेसिया बोलते हैं, बट इसमें कौन सा आपका सही आएगा? एनेस्थेसिया। देखिए आंसर आपका यहाँ पे ए भी दोनों आपका एनेस्थेसिया, ये एनेस्थेसिया। अंतर देखिएगा ध्यान से, इसमें ANE है,
फिर एस है, और बी में ANAE करके एनेस्थेसिया, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे दोनों आपका सही, गौर करिएगा, एग्जाम में आएगा तो देखिए दो वर्ड को चूज करना बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया, ठीक है। अंतर क्या बताया है, कह रहा है कि ये जो एनेस्थेसिया आपका है ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, जो हमारे यूपी बोर्ड के लिए भी अच्छा है, और जो आपका एनेस्थेसिया आपका ये है ये अमेरिकन है। तो यहाँ पे AN, फिर यहाँ पे आपका AE करके है वो आपका ब्रिटिश है, और आपका जो यहाँ पे ANES करके वो आपका अमेरिकन, ठीक है। अगर ऑप्शन यहाँ पे AE वाला होता तो उसमें प्रायोरिटी दें। कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे ये वाला, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ते हैं तो हमारा बेटर आपका यही रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए दो वर्ड है आपका, यहाँ पे लिखा है हिमोरिया और लिखा है डायरिया। ये बहुत टफ वर्ड होता है आपका, बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, डायरिया और हिमोरिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्विलांस, इसमें कौन सा ही आपका है, ABCD में से सर्विलांस, इसमें सही आपका A लग रहा है, और A ही आपका सही, लेकिन आपको उसको समझना अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन चूज करना बहुत टफ होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका ट्रिक यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा, बस चीज़ों को आपको याद रखना, क्योंकि ट्रिक जानते हैं ना, सीधे कभी कभी हमारे दिमाग में आती भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे आगे है चूज द अदर, करेक्ट स्पेलिंग फॉर आ डेकोरेटिव लाइट। डेकोरेटिव लाइट मतलब क्या है, सजाने वाले यहाँ पे प्रकाश के लिए क्या आएगा आपका, ये आएगा, इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे हम सैंडिलर। इसमें से कौन सा आपका सैंडिलर आपका सही रहेगा, देखिए आपका यहाँ पर B सही रहेगा, सैंडिलर याद पड़ेगा ये, ठीक। चीज़ों को आपको याद कर लेना अच्छे से। देखिए ये सब ऐसे वर्ड हैं जो आप शायद पढ़े ना हो, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये सब आपके PYQ लेवल के हैं, तो चीज़ों को अच्छे से आपको गौर करके समझ लेना और पढ़ लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 14 आ गया है, कह रहा है विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर एन अक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स बाई चांस। कह रहा है कि जब कोई घटना अचानक घट जाए तो उसके लिए क्या आता है आपका, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा आपका, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी आपका इसमें से कौन सा सही है, ये आपका ए सही है, देखिए यहाँ पे एस है, सेरेंडिपिटी आपका ये सही है, SERENDIPTY, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, लिख के चीज़ों को याद करते हैं तो थोड़ा हम लोग के माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, इसलिए थोड़ा चीज़ों को लिख के याद करने का प्रयास कीजिए आप, सेरेंडिटी, ठीक है। याद रखिएगा इसको एक प्रकार से जो आपका होता है सायरन वर्ड से, मतलब वहाँ पर भी आपका ऐस करके आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई इसका ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं, वो सब बस आपको याद रखना पड़ेगा उसको। गोरिल्ला आपका कह रहे इसमें से गोरिल्ला वर्ड कौन सा सही है आपका, A है, B है, C है, D है, तो आप लोग इसको थोड़ा से ध्यान दीजिए, इसमें आपका A सही, गोरिल्ला, गोरिल्ला आपका इसमें A सही, देखिए GUERRR, यहाँ डबल R लिखा, ILL, इसमें गोरिल्ला में डबल R है और डबल A आता है, गोरिल्ला, ठीक है। डबल R होते हुए भी आपका यहाँ पे देखिए A ही सही है, डबल R आपका किसी और में ये होते हुए भी गलत है आपका, ठीक, ये भी गलत है, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा फर्स्ट से प्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स दिया गया आपका, कह रहा है प्रीफिक्स यहाँ पे सर, इसका मतलब होता ओवर होता है, जो सरप्राइज, सरफेस,
या सर्विलांस कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो आपने पढ़ा होगा सर वर्ड जो पढ़ा होगा आपने, इसका मीनिंग क्या होता है? ओवर मीन्स अधिक होता है, सरप्राइज होता है, सरफेस करके आता है और सर्विलांस करके आता है, ठीक है। फिर एंस, और एंस में क्या है? क्या जिनके वर्ब में ए साउंड डोमिनेंस हो वहाँ एंस लगता है, और जहाँ ना हो, देखिए मतलब जहाँ दबाव पड़ रहा हो, डोमिनेंस हो, वहाँ पर ए आएगा, जो साउंड मतलब स्वर आपका जो थोड़ा से प्रेशराइज करेगा, एम्फोसाइज करेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए साइलेंट वर्ड कौन कौन से, देखिए निमोनिया में पी साइलेंट है, पाम में पी साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। इन तीनों को आपको अच्छे से याद करना, ठीक है। निमोनिया है, साम है और साइकोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा यहाँ पे चालू होता है जो आपका आप लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। A figure of speech where two opposite ideas are joined to create an effect, e.g. cruel kindness is known as। कह रहा है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या होता है, दो अपोजिट मतलब वर्ड पास पास जुड़े होते हैं एक दूसरे से, जैसे आपका क्रूअल है और काइंडनेस है, कहते हैं हम निर्दयी और कहते हैं दयालु। देखिए जब दो अपोजिट बताया गया आपका मतलब जैसे यहाँ पे अच्छा और बुरा, जैसे दिन और रात, ठीक है, एक साथ आपका वर्ड हो आपका, ठीक, जैसे काला और सफ़ेद, तो इसमें कहलाएगा आपका यहाँ पे ऑक्सीमोरन। जब आपके पास पास के वर्ड्स अपोजिट होते हैं वहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरन आता है, ठीक, इसे कहते हैं विरोधाभास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दो वर्ड आपका और भी दिया गया समझने के लिए, एक आपका बिटर स्वीट लिखा है, एक लिखा है आपका ओपन सीक्रेट, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस क्या, डायग्नस और विजिबल, जब ऐसे वर्ड्स आएंगे तो वहाँ पे हमारा हमेशा ऑक्सीमोरन अलंकार ही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा उसका आप लोग। फिर लॉन्ग नरेटिव पोएम यूजली रिलेटेड टू द हीरोइक डीड्स ऑफ पर्सन और नेशन इज कॉल्ड। अब देखिए जब भी लॉन्ग नरेटिव पोएम की बात करेगा और जब किसी हीरो से या किसी मतलब एक्शन से पर्सन से आपका डीपली रिलेटेड होगा तो उसको हमेशा हम लोग बोलेंगे ईपिक। ईपिक को बोलते हैं महाकाव्य, जैसे आपने महाभारत सुना होगा, ठीक है, जैसे आपने जॉन मिल्टन का आपने देखा होगा पैराडाइज लॉस्ट है, रिगेन है, ये सब आपके महाकाव्य आपके ईपिक ही हैं आपके, ठीक है। ये आपको बता दें यहाँ पे, जैसे कि ये कल भी आया था आपके उसमें प्रैक्टिस में, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और होमर का इलियाड, ठीक है, महाकाव्य आपका। ये तुलसीदास का आप पढ़े होंगे आप लोग, रामचरित मानस भी एक प्रकार का आपका महाकाव्य है, ठीक है। और कालिदास का क्या आपका यहाँ पे है, आपने पढ़ा होगा अभिज्ञान शकुंतलम भी उनका महाकाव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द एरर ऑफ जजमेंट और अ मिस्टेक स्टेप दैट लीड्स टू अ डाउनफॉल और ट्रेगिस हीरो इज स्पेशली कॉल्ड। कह रहा है कि जब किसी एक्टर का किसी हीरो का अचानक कोई डाउनफॉल हो जाए, किसी गलती से ट्रेगिस फ्ला हो जाए, चाहे उसकी लाइफ में दुखद घटनाएं घट जाए या मतलब उसका पूरा जीवन बदल जाए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे कहते हैं हीब्रिस, हमार्सिया, एनागोनिस या नेमिस। तो उसको कहते हैं हमेशा हम लोग हमार्सिया बोलते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, कह रहा है यहाँ पे एरिस्टोटल के अनुसार हीरो की अपने एक गलती ट्रेगिस फ्ला उसका विनाश करती, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम हमार्सिया, ठीक है। ये वर्ड किसने दिया है? एरिस्टोटल ने दिया। इसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एरिस्टोटल। जैसे ओथेलो का जेलसी, शक करना, ये आपका यहाँ पे हमार्सिया बन गया। जैसे मैकबेथ का ओवर एम्बिशन, ये इनका हमार्सिया बन गया, क्योंकि इसी वजह से इनका क्या हुआ था, वहाँ पे ट्रेगिस फ्ला आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है अ शॉर्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय एन एक्टर डायरेक्टली टू द ऑडियंस। कह रहा है कोई शॉर्ट मतलब स्पीच लेक्चर जो है, जो डायरेक्ट एक्टर जो होता है ऑडियंस के सामने बोलता है, वो चीज़ सपोजली नॉट हर्ड बाय अदर एक्टर ऑन स्टेज, जो दूसरे एक्टर जो होता है उसको नहीं सुन पाते हैं, सिवाय वो एक्टर और ऑडियंस सुन पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोलिक्यू कहते हैं, मोनोलॉग कहते हैं, असाइड कहते हैं, कोरस कहते हैं, उसे कहते हैं हम सोलिक्यू, ठीक है। असाइड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सोलिक्यू क्या होता है, जब यहाँ पे सोचता है एक्टर, ऑडियंस समझ जाते हैं,
तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे बोलने की बात की अगर साइड में आ करके दूसरे एक्टर से कैरेक्टर से हट करके ये बोलने का काम कर, असाइड मतलब यहाँ पे होता है। ठीक है, आपका ध्यान रखिएगा इसको। असाइड छोटा होता है और स्टेज पर दूसरे कैरेक्टर मौजूद होते हैं पर वो सुनते नहीं हैं। सोलिक्यू क्या होता है, तब होती है जब एक्टर अकेले एलोन होता है। ठीक है, उसके साथ में कोई दूसरा एक्टर नहीं होता है। यहाँ पे क्या एक्टर है और उससे क्या है साइड होकर के दूसरा एक्टर कोई बात को बोलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग असाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट का जो यहाँ पे रिम स्पीच है या स्कीम है उसे हम क्या बोलते हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये देखिए ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। सी सही आपका। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 क्वेट्रेंस होते हैं जो कि आपका 4 लाइन का होता है। कह सकते हैं यहाँ पे 3 बाई यहाँ पे 4 हो गया आपका 12 लाइन हो गया आपका। ठीक, 3 क्वार्टर होते हैं, मतलब 3 क्या होते हैं, लाइन के 4 भाग होते हैं और एक आपका कैप्टेट होता है जो कि आपका 2 लाइन का होता है। ठीक है, तो 2 2 1 जा 2 आपका यहाँ पे आ गया 14 लाइन से बन जाता है आपका सोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है पे आप पोएम ऑफ मॉर्निंग और लामेंटेशन फॉर द डेड इज नोन एज। कह रहा है जब किसी भी मृत व्यक्ति के लिए कोई विलाप करता है, कोई शोक मनाता है, फुट फुट कर रोता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे सोनेट कहते हैं, एलेजी कहते हैं, सटायर कहते हैं पेस्टोरल। तो उसको बोलते हैं एलेजी में होता है विलाप करना है और रोना। ठीक है, याद रखिए उसको लोग अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलेजी होता है, देखिए इसे कहते हैं हम हिंदी में शोक गीत, किसी की मृत्यु पर दुख जताने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे से थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड आवर मिल्टन की और मिल्टन की यहाँ पे लिसिडस। आपने इसको तो पढ़ा होगा अपने इंटर में, ये तो हम लोग खुद पढ़े हैं लिसिडस। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, याद रखिए अच्छे से आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों क्या इनका ये एलेजी है। ठीक है, थॉमस ग्रे का कौन सा रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड और मिल्टन का यहाँ पे लिसिडस, ये दोनों क्या एलेजी हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शोक गीत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है डिनोमेंट इज अ टर्म रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ प्लॉट। क्या डिनोमेंट जो है किस मतलब प्लॉट से संबंधित होता है, आपका बिगिनिंग से, राइजिंग एक्शन से, क्लाइमेक्स से, यह होता है रिजोल्यूशन से होता है आपका। तो डिनोमेंट क्या होता है आपका, रिजोल्यूशंस का होता है। ठीक है, कह रहा है कि अनटाइंग प्लॉट होता है, अनटाइंग द नॉट मतलब किसी भी रस्सी को खोलने की बात करता है। किसी भी प्ले का या नॉवेल का आखिरी हिस्सा एंडिंग होता है आपका, आखिरी हिस्सा होता है आपका, एंडिंग से कह सकते हैं आप यहाँ पे, जहाँ सारी उलझने सुलझ जाती हैं। एकदम से एंड की बात करता है, जहाँ पे ऐसे आपका कॉमेडी में शादी हो जाए, ट्रेजेडी में किसी का देहांत हो जाए, वहाँ पे आपका आता है यहाँ पे डिन्यूमेंट। ठीक है आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू इर हिज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है टू इर हिज ह्यूमन और टू फॉरगिव डिवाइन। कह रहा है यहाँ पे कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच आपका आएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ गया एंथेसिस आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों वाक्यों में क्या है आपका अपोजिट मीनिंग आएगा। जब 2 सेंटेंस का पार्ट रहेगा और दोनों मीनिंग अपोजिट आएगी तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे एंथेसिस। ठीक है, आप याद रखिएगा यहाँ पे एंटी है, यहाँ पे एंटी माने क्या होता है आपका उल्टा, या होता है विपरीत। ठीक है, जब 2 अपोजिट आइडियाज को बैलेंस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में रखा जाए तो उसे बोलते हैं यहाँ पे हम एंटीथीस। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए कहा गया है मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, मतलब मनुष्य क्या करता है, उम्मीद बनाया करता है और भगवान इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट द नेचुरल साउंड्स ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब किसी में प्राकृतिक कोई ध्वनि हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इसमें हाइपरबोल आता है, ओनोमेटोपोइया आता है, या सेंटिकोड आता है, या आता है आपका लाइटस। तो देखिए जहाँ साउंड की बात होती है वहाँ पे आपका हमेशा ओनोमेटोपोइया, जैसे बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार से बोलते हैं लोग। ठीक है,
ये आपका आ गया। जब भी कभी साउंड आएगा तो यही आएगा आपका हमेशा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बजिंग बी, हिसिंग स्नेक, मरमरिंग स्ट्रीम, ये आपका साउंड है। ठीक, ये बी की आवाज़ है, ये आपके स्नेक की आवाज़ है, ये जो स्ट्रीम मतलब झरने की आवाज़ है। ठीक है, पानी की गिरने की आवाज़ है, इस मरमरिंग बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका कह रहा है आई स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड। कह रहा है कि ये कोई स्टैंजा इसमें क्या 8 लाइन होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेस्टेस, क्वाट्रेन, ऑक्टारिम और आपका स्पेंसियल स्टैंजा। तो आप देखिए ऑक्टा क्या होता है आपका 8 लाइन का होता है आपका, ये याद रखिएगा हमेशा। सेस्टेट 6 लाइन का होता है, क्वाट्रेन आपका 4 लाइन का होता है आपका। ठीक है, और स्पेंसियन जो होता होगा आपका यहाँ पे ये 7 लाइन का होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। ठीक, गलत होगा थोड़ा से यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्पेंसियन जो होता है आपका 9 लाइन का होता है आपका। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, आज का इतना ही सेक्शन था आपका। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल साबित हो रही है, उससे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, इससे आपको ये वीडियो मिलती रहे। और आपसे हम वादा करते हैं कि डेली जो है 50+ क्वेश्चंस आपके ये मॉक टेस्ट हैं, एक प्रकार के आपके PYQ और आपके रिवाइज जितने भी चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं, आपका 2022 का पेपर जो होने वाला है समझ लीजिए, उन सबको एक साथ यहाँ पे हम रिवाइज करने का काम करेंगे। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए यहाँ पे इतना वादा करते हैं कि 100% जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी साबित हो सकती है। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से हमेशा देखा कीजिए। ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।